भाई राहुल वैद्य ने जब से नेपोटिज्म का मुद्दा बिग बॉस 14 के घर के अंदर उठाया है तब से काफी सारे सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इन्हीं के बारे में अभी हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिल ही जाती हैं एकदम टाइम पर। कल राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया जान कुमार सानू को नॉमिनेट करते वक्त, और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल ये फ्लोट कर रहा था कि राहुल वैद्य ने 3 हफ्ते क्यों लिए ये बात करने के लिए। और जब राहुल वैद्य दोस्त थे, मतलब उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें जान थे, निशान थे, निकी थी और राहुल थे, तब ये बात क्यों नहीं कही, तब क्यों नहीं ये बात जान कुमार शानू के सामने रखी। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि राहुल वैद्य की साइड से सोचने की कि आखिर राहुल वैद्य ने ऐसा क्यों किया और राहुल वैद्य क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहली बात, राहुल वैद्य के मन में शायद शुरुआत से ही ये बात थी कि ये नेपोटिज्म की वजह से ही घर के अंदर आए हैं। लेकिन जब इंसान एक नए घर में आ रहा है जहां पर आपको तकरीबन 12-13 लोग, 14 लोग थे इंक्लूडिंग सीनियर्स, 14 लोग अगर घर में हैं तो वो पहले सेटल होने की कोशिश करेगा। मतलब अपनी बात रखने के लिए पहले उसको घर में भी तो सेटल होना पड़ेगा ना, लोगों से क्या रैपो है, किस तरीके की बातचीत है। तो शायद राहुल वैद्य सेटल होने का इंतजार कर रहे थे। 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ता निकला, 3 हफ्ते निकले, और अब जाकर राहुल वैद्य सेटल नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही सलमान खान ने बहुत तारीफ की राहुल वैद्य की, और एक तरीके से सलमान खान ने ही राहुल वैद्य को इस घर में सेटल किया तारीफ करके और बता के कि भाई लड़का अच्छा खेल रहा है। और जब राहुल वैद्य को लगा कि हाँ वाकई अब वो अच्छा खेल रहा है, तो अब उसको लगा कि हाँ मैं घर में सेटल हो गया हूं, अब मैं अपनी बात रख सकता हूं, इसलिए उसने अब जाकर ये बात रखी। और नॉमिनेशन टास्क के अलावा और कोई मुद्दा ऐसा उठता नहीं है जहां पर ये बात रखी जा सके, क्योंकि नॉमिनेशन में ही आपको रीजंस देने होते हैं कि व्हाई यू डोंट लाइक दैट पर्सन। तो उन्होंने बताया कि मुझे क्यों पसंद नहीं है, मुझे क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नेपोटिज्म पसंद नहीं है। उसके बाद हालांकि राहुल वैद्य ने और भी रीजंस दिए, उस पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन नेपोटिज्म को पकड़ लिया। ये एक कारण हो सकता है कि राहुल वैद्य ने इतना टाइम लिया बताने के लिए। दूसरी बात, राहुल वैद्य ने जान कुमार शानू से दोस्ती करने की शुरुआत से ही काफी कोशिश की, ग्रुप का हिस्सा भी बने, राहुल वैद्य ने जान से बातें करने की भी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन जान जो है वो कभी भी राहुल वैद्य की तरफ पॉजिटिवली दिखाई दिए ही नहीं। मतलब राहुल वैद्य उस ग्रुप का हिस्सा भी थे, तब भी जान कुमार शानू को हमने देखा कि कैप्टनसी टास्क में क्लियरली बोल रहे थे जान कुमार शानू की भाई राहुल को तो मैं कैप्टन नहीं बनने दूंगा, राहुल और निकी को तो कैप्टन नहीं बनने दूंगा। भाई जब आपका ग्रुप है, आपकी दोस्ती है, तो फिर आप इस तरीके से क्यों बिट्रेल कर रहे हैं। अगर आप, चलिए ठीक है, आपके मन में था कि राहुल वैद्य को नहीं जीतना चाहिए, तब भी यार मतलब ऐसे अपफ्रंट होकर बोलना नहीं चाहिए था, कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट करते उस बंदे को, लेकिन आपने नहीं किया। वहीं हम देखते हैं कि जान कुमार शानू जो है वो राहुल वैद्य से काफी जलन भी रखते हैं। जलन रखने की वजह है निकी तंबोली, क्योंकि निकी तंबोली की दोस्ती वहां होती जा रही है और जान कुमार शानू को कहीं ना कहीं ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, और वो कभी निकी तंबोली को टोकते हैं, कभी राहुल वैद्य पे टॉन्ट मार देते हैं, ऐसा चलता रहता है। और हमने देखा कि वीकेंड का वार में भी जब सलमान खान ने जान कुमार शानू को एक्सपोज किया, उनको डांटा, तो जान कुमार शानू को इस बात का डर या टेंशन या घबराहट नहीं थी कि मुझे डांट पड़ी है या मैंने गलत किया है, बल्कि जान कुमार शानू का पूरा फोकस ये था कि राहुल वैद्य भी तो इन्वॉल्व था उस पूरे टास्क में। तो राहुल वैद्य को क्यों नहीं डांटा, राहुल वैद्य को क्यों नहीं फटकारा, राहुल वैद्य को क्यों नहीं एक्सपोज किया, और वो पूरे टाइम यही बहस करते रहे, निकी को भी बार बार यही समझाने की कोशिश करते रहे। और शायद यही सारी चीजें हैं जो राहुल वैद्य के मन में घर कर रही थी कि यार मैं तो तुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तू जो है भाई हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे कैप्टनसी के टास्क से बाहर करना चाहता है, तो मुझे एक्सपोज नहीं किया या मुझे डांट नहीं पड़ी, तो तुझे इस बात की प्रॉब्लम है कि मुझे डांट क्यों नहीं पड़ी और तुझे डांट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को ये बातें भी मन में घर की और वो सोचते रहे, रजिस्टर करते रहे, एंड फाइनली अब राहुल वैद्य ने मौका देखकर ये सारी बातें रख दी। और नेपोटिज्म का मुद्दा तो शायद राहुल वैद्य को रखना ही था, जिसका वो मौका ढूंढ रहे थे। सो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, राहुल वैद्य को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो शो है ये सेलिब्रिटीज का शो है और यहां पर हर कोई अपनी अपनी मेहनत से आया है, लेकिन जान कुमार शानू जो है वो अपने फादर की वजह से आए, अपने पिता कुमार शानू की वजह से आए हैं। क्योंकि हमने देखा कि जान कुमार शानू का जब इंट्रोडक्शन हुआ था प्रीमियर नाइट पर, तब भी उनके इंट्रोडक्शन में सलमान खान ने सिर्फ यही कहा था कि ये जान कुमार शानू के बेटे हैं। तो शायद राहुल वैद्य को ये बात भी खटकती है कि भाई जब सब अपनी मेहनत से आए हैं, सबने अपना नाम कमाया है, सबको लोग किसी ना किसी तरीके से जानते हैं,
तो फिर तुम्हें अपने फादर के नाम पे क्यों इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी क्या है? इस बात से भी राहुल को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि जान कुमार शानू जो है वो घर के अंदर काफी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फादर का जिक्र करते रहते हैं। कभी उनके गाने गुनगुनाते रहते हैं, कभी उनके किस्से सुनाते रहते हैं, कभी उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। और शायद ये बात भी हो सकती है कि राहुल वैद्य को ट्रिगर की हो कि भाई यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, आप अपनी बातें रखो ना, अपने फादर की बातें कर करके आप क्यों ये दिखाना चाहते हो कि आप कुमार शानू के बेटे हैं? तो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है कि सारी क्यूमुलेट होके राहुल वैद्य के मन में भरी हुई थी और फाइनली वो नॉमिनेशन टास्क में निकल आई जब राहुल वैद्य को ये फील हुआ कि अब वो इतने सेटल्ड हो चुके हैं, इतना स्टैंड ले सकते हैं और अपने मन की बात रख सकते हैं, तो फाइनली राहुल वैद्य ने वो बातें रख दी। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लगता है कि राहुल वैद्य ने ये शब्द बोलकर गलती की है? राहुल वैद्य को ये नहीं बोलना चाहिए था? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।